नमस्कार मेरे दोस्तों और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भाई मेरे दोस्तों, हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया है, वो है 15 रूल ऑफ ग्रामर। 15 रूल ऑफ ग्रामर, 50 रूल ग्रामर के। एक्चुअल में होगा क्या, ये 4 से 5 पेजों में या 10 पेजों में आपके रूल आ जाएंगे। जब भी आप पेपर देने जाओ, एक्चुअल में क्या होता है, जब पेपर होता है ना, तो हमें पता नहीं चलता क्या पढ़ना है, क्या निकालना है, क्या पढ़ना है, क्या निकालना है। तो ये आपको मैं 50 रूल ऐसे करवाऊंगा जो 5 से 10 पेजों में आ जाएंगे। बस इनको पढ़ के चले जाना भाई साहब। 18% ग्रामर यहीं से आएगी, इस बात का ध्यान रखना। 18% ग्रामर डिक्टो यहीं से आएगी, और हो सकता है जितने बार भी ग्रामर के क्वेश्चन आ जाए वो सारे के सारे यहीं से आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि 3 से 4 एरर आती है और 3 से 4 फिलर आते हैं, वो आराम से मेंटेन किए जा सकते हैं इस सीरीज को देखकर। और इसकी एक और खास बात होगी मेरे दोस्तों कि ये हर रोज होगी, एक भी दिन इसमें गैप नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी बातें किए हुए चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। तो जो पहला हमारा कंसेप्ट है मेरी उम्र के नौजवानों, वो ये है कि हमें डिफरेंस, ये रूल नंबर 1 है मेरे दोस्त, ये रूल नंबर 1 है। डिफरेंस ज्ञात करना होता है कि कहां टू प्लस के बी बनाता है, कहां फॉर के साथ आईएनजी आता है और कहां टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है। इस बात को आपको समझना है। ये रूल समझिए मेरे दोस्तों, क्या होता क्या है। तो इस रूल को समझने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे आपको एक कहावत रट लीजिए इस चीज को समझने के लिए कि फाइनाइट वर्ब, आराम से समझना मेरे दोस्त। फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है, फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है, मैं ऐसे पूरा लिखता हूं, फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है कि नॉन फाइनाइट कैसी होगी, नॉन फाइनाइट कैसी होगी। मेरे दोस्त ये मूल मंत्र है मेरी उम्र के नौजवानों कि फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है कि नॉन फाइनाइट कैसी होगी। अब बड़े ध्यान से समझो कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो आप कहोगे भैया जिससे टेंस के बारे में पता लगता है, जिससे टेंस के बारे में पता लगता है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और जिससे टेंस के बारे में पता नहीं लगता वो होती है नॉन फाइनाइट। वो क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? नॉन फाइनाइट होती है। मतलब फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके बारे में टेंस से पता लगता है, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके बारे में टेंस का पता नहीं लगता। लेकिन ये वर्ब ये डिसाइड करती है, जो टेंस के लिए जो वर्ब आएगी वो डिसाइड करेगी कि नॉन फाइनाइट कैसी होगी। भाई भाई इसको क्या होगा, एक सेकंड रुको भाई। इसमें प्रॉब्लम हो गई थी भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो बड़े आराम से समझना भाई। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो पहली बात तो यह है कि इसमें इसमें बड़े ध्यान से समझना मेरी उम्र के नौजवानों, इसमें ये वांट है वो उससे ही पता चल रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ये होती है मेरे दोस्त फाइनाइट वर्ब। और जो दूसरी होती है ये प्ले आई है, ये है मेरे दोस्त नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना है कि फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है कि नॉन फाइनाइट कैसी होगी। मतलब ये जो फाइनाइट वर्ब है ये इसके बारे, इसको पता है तब ये पता चलेगा कि ये कैसी होगी। तो अब आपको ये रूल बताना है कि टू प्लस के B1 कहां आता है, फॉर के साथ आईएनजी कहां आता है, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहां आता है। तो एक छोटा सा लॉजिक समझो, बड़े ध्यान से समझना मेरे दोस्त। अगर फाइनाइट का काम पहले हो जाए, आराम से समझना इस बात को, मतलब फाइनाइट वर्ब का काम पहले हो जाए और नॉन फाइनाइट का काम बाद में हो। अब आप कहोगे ये क्या बात है। अगर फाइनाइट वर्ब का काम पहले हो जाए, नॉन फाइनाइट का काम बाद में हो, तो इन दोनों की मोहब्बत को जोड़ने के लिए टू लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? टू लगाना पड़ता है। आप कहोगे ये क्या बदतमीजी है। अब इसको मैं इस तरह से समझाता हूं, बड़े आराम से समझना मेरे दोस्त इस बात को कि ये होता क्या है। फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है कि नॉन फाइनाइट कैसी होगी। जो टेंस को पता लगता है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और अगर इसका काम पहले हो जाए और नॉन फाइनाइट का काम बाद में हो, तो इन दोनों की मोहब्बत को जोड़ने के लिए टू लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा सी डिसाइडेड टू ज्वाइन द क्लब। अब देखो सबसे पहले जो सबसे इंपोर्टेंट बात है वो समझिए मेरे दोस्त,
कि आप इसमें पहले फाइनाइट वर्ब देखो, ये फाइनाइट वर्ब है, अब इसकी वजह से नॉन फाइनाइट आएगी, नॉन फाइनाइट ही है। तो हम इन दोनों में कंपेयर करो, पहले डिसाइड करेगा कि पहले ज्वाइन करेगा, तो आप कहोगे भैया पहले इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो बात डिसाइड होगी, पहले इसका काम हुआ, पहले डिसाइड करेगा, बाद में ज्वाइन करेगा, बाद में क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो इन इसका काम पहले होगा, इसका काम बाद में होगा, तो इनकी मोहब्बत को लगाने के लिए टू बिल्कुल सही है। यानी कि टू जब आता है, टू जब आता है जब फाइनाइट वर्ब का काम पहले हो जाए, नॉन फाइनाइट का काम बाद में हो। एक और सेंटेंस से समझते हैं इस बात को। जैसे मैंने कहा सुनीता, सुनीता आराम से समझना, सुनीता एक्सपेक्टेड, सुनीता को उम्मीद थी, रवि टू प्रपोज हर, सुनीता एक्सपेक्टेड रवि टू प्रपोज हर। अब पहले इस बात को समझो कि पहले फाइनाइट वर्ब देखो, तो आपने कहा भैया ये तो फाइनाइट है, आराम से नॉन फाइनाइट कौन सी है कि भैया ये है। तो इनकी मोहब्बत से जोड़ने के लिए मैंने टू लगाया है। तो टू जब आएगा जब इसका काम पहले हो, बाद में इसका काम हो। बताओ पहले उम्मीद करेगा कि पहले प्रपोज कर देगी, तो पहले उम्मीद करेगा उसके बाद प्रपोज करेगी। यानी कि टू हमें पता चल गया टू कब आता है मेरे दोस्त। अब बताओ आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो मैं पहले चाहूंगा क्रिकेट खेलना का, पहले खेल लूंगा। आप कहोगे पहले चाहेगा उसके बाद खेलेगा। इसका मतलब यह है कि फाइनाइट वर्ब का काम जब पहले हो जाए और नॉन फाइनाइट का काम बाद में हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम टू लगाते हैं। तो हमें कंफर्म पता चलेगा कि टू कहां आता है। तो आप कहोगे फाइनाइट का काम पहले हो जाए, नॉन फाइनाइट का काम बाद में हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम टू लगाते हैं। अब बचे दो एस्पेक्ट। अब कितने बचे मेरे दोस्त, दो एस्पेक्ट। अब दो एस्पेक्ट को देखो कि कैसे बचे हैं। अब हमने इस बात को जाना कि फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करती है कि नॉन फाइनाइट कैसी, नॉन फाइनाइट, आराम से समझना मेरे दोस्त, नॉन फाइनाइट कैसी होगी। फाइनाइट वर्ब ये डिसाइड करते हैं कि नॉन फाइनाइट कैसी होगी। तो आप इस बात को ऐसे समझिएगा, इसका काम पहले हो और इसका काम बाद में हो, तो इनकी मोहब्बत को जोड़ने के लिए टू लगाया जाए। ये बात कंफर्म हो गई। लेकिन ऐसा उल्टा हो जाए, यानी कि जो पहले काम हुआ हो वो बाद में हो जाए और बाद का काम पहले हो जाए, ये मतलब उल्टे हो जाए। तो बस आप दो बातें चेक करोगे। कौन कौन सी दो बातें चेक करोगे कि अगर इन दोनों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, क्या हुआ है मेरे दोस्त, कोई एक्शन हुआ है, तो आएगा फॉर के साथ आईएनजी। तो फॉर के साथ वर्ब में क्या आएगा मेरे दोस्त, आईएनजी आएगा। लेकिन लेकिन किंतु चिंतु परंतु अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, खाली डिस्कशन हुआ है, क्या हुआ है मेरे दोस्त, डिस्कशन हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखोगे तो आएगा टू हैव के साथ मेरे दोस्त वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तीनों बातें एक साथ फिर सुन लो। अगर फाइनाइट वर्ब का काम पहले हो जाए, नॉन फाइनाइट का काम बाद में हो, तो अगर ये काम पहले होगा ये काम बाद में होगा, इनकी मोहब्बत को टू लगाना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ने के लिए। अगर ये उल्टे हो जाए, मतलब ये काम बाद में ये काम पहले हो जाए, तो बस दो बातें चेक करो। अगर एक्शन हुआ है तो भैया फॉर के साथ आईएनजी आएगा, अगर डिस्कशन हुआ है तो टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप कहोगे ये क्या बात है, तो चलिए एग्जाम्पल से इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह से इस चीज को मोड़ लेगा। तो भाई साहब ये 5 क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझना, ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। भाई पहला क्वेश्चन उठाओ जल्दी से, पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त उठाइए जल्दी से। माई फादर स्कॉल्डेड मी टू टॉक टू राहुल। ठीक है मेरे दोस्त, अब इस बात को समझो। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब पे अंडरलाइन कर लो कि ये है फाइनाइट वर्ब। पहले इस बात को समझो, पहले इस बात को समझो कि स्कॉल्डेड फाइनाइट वर्ब है और टॉक, टॉक कौन सी है, नॉन फाइनाइट है। ये फाइनाइट वर्ब है मेरे दोस्त और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। बस इन दोनों की तुलना करो, आराम से तुलना करना। बताओ मेरे पापा ने डांटा मुझे बात करने के लिए राहुल से, तो एक बात बताओ, पहले डांटा होगा या पहले बात की होंगी। तो आप कहोगे भैया पहले तो बात की होंगी तब डांटा होगा, यानी कि फाइनाइट का काम बाद में हुआ है। अब देखो कि डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आंसर आपको एक सेकंड में मिलेगा। भैया टू नहीं आ सकता कैसे भी, टू जब आता है कि इसका काम पहले और इसका काम बाद में हो तब टू आता है। तो आंसर तो एक सेकंड में मिलेगा भैया, आंसर होगा भैया कौन सा, ए, मतलब जो भी है टू के साथ आईएनजी नहीं आएगा, तो आएगा क्या,
इस बात को भी समझना। आएगा क्या, तो भैया डांट दिया, एक्शन हो गया, फॉर के साथ आईएनजी आएगा, तो फॉर क्या आएगा मेरे दोस्त, टेकिंग, फॉर टेकिंग। अब इस बात को समझो, आराम से समझना, पहले फाइनाइट वर्ब पे अंडरलाइन कर लो, फिर नॉन फाइनाइट पे अंडरलाइन कर लो। इन दोनों को देखो बड़े ध्यान से। उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कि टू किल हर हस्बैंड। सी डिनाइड, सॉरी भाई मेरे दोस्तों गलती से निकल गया, सी डिनाइड, उसने मना कर दिया टू किल हर हस्बैंड, अपने पति को मारने से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि तुमने अपने पति को मारा है, तो बताओ, ये बात मैं कब पूछ सकता हूं, जब तुम्हारा पति मर गया होगा। तो मरने का काम पहले हुआ, बाद में ये पूछा गया होगा, तो इसका मतलब उल्टा हो गया, टू नहीं आएगा, आंसर हो गया खत्म, आंसर होगा यहां पर। तो आएगा क्या, तो भैया यहां पे कोई एक्शन तो हुआ नहीं है, पूछा हुआ है, तो टू हैव के साथ क्या आएगी मेरे दोस्त, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी मेरे दोस्त, थर्ड फॉर्म आएगी। तो आंसर तो ये लगाओगे, और इंप्रूवमेंट करोगे तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरा समझो, द जज सेंट हिम जेल टू स्टील मनी। तो पहले फाइनाइट वर्ब पे अंडरलाइन करो, ये फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट पे अंडरलाइन करो, ये नॉन फाइनाइट है। अब बताओ इन दोनों में देखो कौन सा काम पहले हुआ है। पहले उसने जेल भेजा होगा, कि भैया उसने पैसे चुराए होंगे, डायमंड, डायमंड चुराया होगा, तो आपने कहा भैया डायमंड चुराया होगा। उल्टा हो गया, टू नहीं आएगा, आंसर खत्म। एक सेकंड में एरर पकड़ सकते हो भाई। अब इसमें यहां क्या आएगा, कि भैया उसे जेल होने का काम पूरा कर दिया, एक्शन हो गया, फॉर स्टीलिंग होगा, फॉर क्या होगा, स्टीलिंग। अब आइए नए क्वेश्चन पर। सुनीता रिफ्यूज्ड फॉर सीइंग द मूवी ऑफ पठान। सुनीता ने मना कर दिया देखने से मूवी और पठान को। तो हमने पहले फाइनाइट वर्ब पर अंडरलाइन किया, आराम से समझना, फिर हमने नॉन फाइनाइट पर अंडरलाइन किया। ये रही हमारी फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट। अब ये फॉर के साथ आईएनजी कब आता है, जब ये उल्टे हों। पहली बात तो ये समझो, उल्टे तो हों। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मूवी देखने चल रही हो, पहले मना करोगे बाद में मना करोगे, तो आप कहोगे ये पहले मना करेंगे। तो ये काम पहले हुआ है, बाद में ये काम हुआ है, भाई साहब आंसर लगेगा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी। तो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सी आएगी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आई डोंट रिमेंबर, मेरे दोस्त आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, टू वॉच दिस मूवी, इस मूवी को देखने के लिए लास्ट ईयर। तो बताओ, ये तो फाइनाइट वर्ब है मेरे दोस्त, आराम से समझना, और ये नॉन फाइनाइट है। बताओ कौन सा काम पहले हुआ होगा। तो आप कहोगे मुझे याद नहीं है कि इस मूवी को मैंने लास्ट ईयर देखा था। तो मूवी देखी कब, लास्ट ईयर, याद नहीं है अब, इसका मतलब ये उल्टा हो गया, टू नहीं आएगा, आंसर लगेगा मेरे दोस्त यहां पर, आंसर लगेगा मेरे दोस्त यहां पर। अब बताओ इसमें क्या होगा, ये डिस्कशन हुआ है, तो टू हैव वॉच्ड आएगा, टू हैव वॉच्ड क्या आएगा मेरे दोस्त, टू हैव वॉच आएगा। तो आप इस कंसेप्ट को आराम से समझ सकते हो कि टू प्लस के B1 कहां आता है, फॉर के साथ आईएनजी कहां आता है, और टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहां आता है। तो टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पहले वाला काम दूसरे वाले काम से पहले होता है, मतलब फाइनाइट वर्ब का काम पहले होता है, नॉन फाइनाइट का काम बाद में होता है। अगर ये उल्टे हो जाए, तो आप ये देखो कि फॉर के साथ आईएनजी जब आएगा, जब उन दोनों में एक्शन हो रहा होगा, और टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब आएगा, जब उन दोनों में डिस्कशन हो रहा होगा। आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो मेरे दोस्त दोबारा रिपीट करके देखिए, क्योंकि इस कंसेप्ट में गहराई है। मेरे दोस्त मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।